हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11th में हिंदी मीडियम की बात करेंगे। क्लास 11th में हिंदी मीडियम की क्लास आज चलेगी, जिसमें से हम पढ़ रहे थे किसके बारे में, पादप जगत के बारे में। पिछले वीडियो में हम पादप जगत में थैलोफाइट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। पिछले वीडियो में पादप जगत के थैलोफाइट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम बात किसके बारे में करेंगे, ब्रायोफाइट्स के बारे में, या ब्रायोफाइटा जो भाग है हमारा उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, जिसमें ब्रायोफाइटा का सबसे पहले हम देखेंगे क्या सामान्य लक्षण। जैसे कि आप सिलेबस के आपको पता होगा या ना पता हो तो जान लीजिए कि इसमें केवल जनरल कैरेक्टर और उसका क्लासिफिकेशन पढ़ना है। पादप जगत में जितने भी भाग हैं उन भागों के जनरल कैरेक्टर यानी सामान्य लक्षण, उसके साथ साथ उनके जो भी क्लासिफिकेशन है, जो उनका वर्गीकरण है, वही इतना पढ़ना है केवल। ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले ब्रायोफाइट का जनरल कैरेक्टर दिया गया है। तो ब्रायोफाइट का जो जनरल कैरेक्टर है वो ये है, सबसे पहले ये भ्रूण से बनने वाले पौधों का साधारण एवं आद्य समूह होता है। ये कैसा समूह होता है, इसमें जितने भी प्लांट होते हैं, जितने भी पौधे होंगे वो सब कैसे होंगे, भ्रूण से बनेंगे, एम्ब्रियो से बनेंगे। भ्रूण मतलब एम्ब्रियो जिसको कहते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप हिंदी मीडियम हो लेकिन अगर आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मिला के नहीं बताई जाएगी तो आप बायो समझने में थोड़ा आपको दिक्कत आ सकती है। ओके, कभी कभी होता क्या है कि कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनको कि आपके एग्ज़ाम में या फिर एग्ज़ाम टाइम में वो हिंदी इंग्लिश वर्ड को हिंदी में कन्वर्ट करके दे दिया जाता है। ठीक है, यानी हिंदी के जो शब्द होते हैं उनको ही, इंग्लिश के जो शब्द होते हैं उन्हीं को हिंदी में लिख करके और आपको दे दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे भ्रूण न लिखे, वो एम्ब्रियो भी लिख सकता है। ओके, कोई जरूर नहीं भ्रूण लिखे वो नहीं, वो एम्ब्रियो भी लिख सकता है। ठीक है ना। और एम्ब्रियो कैसे रहेगा, हिंदी में रहेगा, जैसे एम्ब्रियो हिंदी में लिखा जाएगा। ओके, तो इसलिए आप एक चीज़ याद रखिएगा, बायो में या कोई भी साइंस का कोई भी सब्जेक्ट हो, उस सब्जेक्ट में हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम ज़्यादा वैल्यू नहीं करती। ओके, आपको कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे जिनका नाम इंग्लिश में होगा और आपको पढ़ना पड़ेगा। अब भाई आप जितने भी जंतु वैज्ञानिक नाम देखोगे, जितने भी साइंटिफिक नेम देखोगे आप, वो सारे इंग्लिश में ही होते हैं। ग्रीक और लैटिन भाषा होती है, तो उसमें आपको हिंदी में वो चीज़, हाँ ये कह सकते हैं कि भाई होमो सैपियंस है, मैन का होमो सैपियंस है, तो आपको ऐसे केवल लिखा रहेगा होमो सैपियंस। बस केवल यही इतना अंतर रहेगा उनमें, और कुछ अंतर नहीं रहेगा। लेकिन है तो इंग्लिश नाम ही ना, हिंदी नाम तो हुआ नहीं कि इसका कोई हिंदी नाम, जैसे मैन को मनुष्य बोल दिए हिंदी में, वैसे थोड़ी ना बोलेगा वो। तो इसलिए एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें हिंदी और मीडियम और इंग्लिश मीडियम ज़्यादा वैल्यू नहीं रखती है। ओके, ये भ्रूण से बनने वाले पौधों का सबसे साधारण एवं आद्य समूह होता है। यानी एक ऐसा समूह होता है कि जो भी पौधे होंगे वो कैसे बने हुए होंगे, भ्रूण से बनेंगे, एम्ब्रियो से बनेंगे। ठीक है, उसके साथ जो पौधे होंगे बहुत साधारण होंगे। साधारण का मतलब, होने का मतलब क्या है इनमें, कि उनमें पूर्ण रूप से जड़ तंत्र नहीं होगा और तना तंत्र नहीं होगा। बस केवल यही इतना अंतर होगा कि पूर्ण विकसित जड़ तंत्र और तना तंत्र नहीं पाया जाएगा, केवल यही इतना अंतर होगा। अगली चीज, इनमें संवहन ऊतक नहीं होते। उसके साथ साथ इनमें जो संवहन ऊतक होता है, संवहन ऊतक का मतलब क्या होता है कि ऐसे ऊतक जो कि एक किसी भी मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाएंगे, ट्रांसपोर्ट कराएंगे, यानी किसी भी पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान जो लेके जाते हैं वही संवहन ऊतक कहलाते हैं। इन्हीं के जरिए कोई भी पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, चाहे वो पानी हो चाहे वो खनिज पदार्थ हो। ठीक है ना, वो चीज़ जब जाएगा तो किनके जरिए जाता है, संवहन ऊतक के जरिए। लेकिन यहाँ पे जो ब्रायोफाइटा भाग होता है उनमें संवहन ऊतक नहीं पाया जाता, यानी उनमें ये चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। ये चीज़ ना पाए जाने का मतलब क्या है कि जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाता है। ओके, अगली चीज़, ये पौधे स्थलीय होने के साथ साथ छायादार व नम स्थान पर भी उगते हैं। उसके साथ ये पौधे स्थलीय होते हैं। सबसे बड़ी चीज़ कि ये पौधे स्थलीय होते हैं। स्थल होने का मतलब जमीन पे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये छायादार और नम स्थान पर ज़्यादा होते हैं। छायादार का मतलब जहाँ का मौसम छायादार, मतलब जहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे उनके नीचे ये उगते हैं। कौन, ब्रायोफाइटा। ठीक, उसके साथ साथ जहाँ पे नमी ज़्यादा रहेगी, नमी का मतलब ये है कि जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा, कि जहाँ पे पानी ज़्यादा रहेगा, यानी कीचड़ टाइप में जहाँ रहेगा, वहीं पे ब्रायोफाइट्स ज़्यादा होते हैं, वहीं पे ब्रायोफाइट्स ज़्यादा होते हैं। इतनी बात समझ में आई। तीसरा पॉइंट समझ में आया। चौथा पॉइंट क्या है कि इस वर्ग के सदस्य आकार में सूक्ष्म होते हैं। इस वर्ग में जितने भी सदस्य होंगे, जितने भी इनमें
मेंबर्स होंगे इस समूह के, ब्रायोफाइटा समूह के जो भी प्लांट होगा जो कि ब्रायोफाइटा से बिलोंग करता है, ब्रायोफाइटा से अपने संबंध रखता है, वो क्या करेगा, वो सब सूक्ष्म होंगे, यानी जो उनका आकार होगा, जो उनका शेप होगा वो छोटा होगा। ठीक, अगली चीज, इन्हें प्रथम स्थलीय पौधा भी माना जाता है। उसके साथ साथ अगर ये भी कह सकता है ब्रायोफाइटा के सामान्य लक्षण लिखिए, या फिर वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि इस पृथ्वी पर सबसे पहले जिन पौधों को हम स्थलीय पौधा कहते हैं उनका सामान्य लक्षण लिखिए। तो आप ये जान लीजिए कि यही पौधे हैं जो कि सबसे पहले इस पृथ्वी पर आए थे। उससे पहले जो पौधे थे वो पृथ्वी पर नहीं थे, बल्कि वो पानी में थे या फिर अन्य स्थानों पर पाए जाते थे। थैलोफाइट जितने थे वो सब पानी में पाए जाते थे। एल्गी आपकी कभी भी पानी से बाहर नहीं होती भाई, आप बरसात होती तभी काई आपके द्वार पे पड़ती है, उससे पहले बिना बरसात के, बिना पानी इकट्ठा हुए काई कहीं नहीं जमती। तो काई क्या है, वो भी एक तरीके का शैवाल ही तो है, जिसको हम हिंदी में काई कहते हैं, उसी को साइंस की भाषा में शैवाल कहते हैं हम। ठीक है, तो जहाँ पे पानी रहेगा वहीं पे उगती है। लेकिन ब्रायोफाइट जो है वो पानी हो या ना हो, केवल नम स्थान चाहिए, यानी हल्की नमी हो। ये नहीं कि पानी भरा हो तभी हम ग्रो करेंगे, नहीं, बल्कि नम स्थान हो, उसके साथ साथ छायादार स्थान हो, वहाँ पे ये उग जाते हैं। और सबसे पहले इस पृथ्वी पर जो सबसे पहले पौधे आए वो ब्रायोफाइट्स आए, यानी स्थलीय पौधे हैं, जल में नहीं, ये स्थल में है, जमीन पे हैं। ओके, अगली चीज, इनमें विविध प्रकार के वर्धी जनन होता है, यानी इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है, जो इनमें जनन होता है वो कैसे होता है, वर्धी जनन होता है। कैसे होता है, वर्धी जनन। वर्धी जनन का मतलब क्या है, जहाँ पे हम जब बता रहे थे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, अगर आपको याद हो इंग्लिश मीडियम वाला वीडियो देखे हो आप, तो उसमें वर्धी जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हिंदी में वर्धी जनन कहा जाता है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ज़्यादातर क्वेश्चन या फिर आपके बुक में भी या फिर और कहीं वर्धी जनन बहुत कम दिया जाता है, वेजिटेटिव दे देगा वही हिंदी में लिख के। ओके, जिसमें से कई तरीके की जो विधियाँ होती हैं उनमें सबसे पहला होता है विखंडन, विखंडन होता है, फिर जेमा होता है, जेमा के द्वारा, जिसको गेम्यूल बोलते हैं, ट्यूबर, इन सब के द्वारा क्या होता है, जो वर्धी जनन होता है, ये इस तरीके का जनन अलग अलग तरीके से होता है। आगे, ब्रायोफाइट छोटे थैलस नुमा होते हैं। उसके साथ जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ये कैसे होते हैं, थैलस नुमा इनकी संरचना होती है। थैलस नुमा होने का मतलब क्या है, इनमें ना तो पूर्ण विकसित जड़ होगी, पूर्ण विकसित ना तो जड़ होगी, ना पूर्ण विकसित पत्ती होगी, और ना ही पूर्ण विकसित तना होगा। यानी कुल मिला के न जड़, न पत्ती, न तना। तो इसकी संरचना कैसे बनी, थैलसनुमा बनी, थैले की जैसा बनेगी भाई, कोई आकार नहीं, किसी भी आकार से हो सकता है। ये उसकी पत्ती है मान लो, एक उदाहरण दे रहे हैं, ना कि ऐसी होती है। ठीक है ना, तो एक उदाहरण के आधार पर है कि थैलसनुमा है, तो इसका मतलब कि जड़ के जैसे उनमें क्या पाए जाते हैं, राइजाइट्स पाए जाते हैं। ठीक है, जड़ के जैसे एक आकार होता है राइजाइट का, वो पाया जाता है। पत्ती में जैसे शीर्ष पत्तियां होती हैं उस तरीके की एक शीर्ष पत्ती टाइप पत्तियां सारी उनकी होती हैं। उसके साथ साथ तना उनका कैसे होता है, तना उनका होता है, तना के जैसे एक संरचना पाई जाती है। जैसे तना होती है, तना कैसे होती है, तना इस तरीके से होती है, लंबी सी ना, उसके जैसी एक संरचना उनके अंदर पाई जाती है। तो इसलिए इनको हम क्या कहते हैं कि इनके शरीर कैसे एक थैलसनुमा है। ना तो भाई पूर्ण विकसित जड़ है, न तना है, न पत्ती है, तो हम क्या बताएं कि इनमें तना होती है, कि जड़ होती है, पत्ती होती है। इसलिए हम इनको क्या कहते हैं कि इनमें थैलसनुमा संरचना इनकी होती है। ओके, इसको नोट कर लीजिए, ये सब ना नोट करिएगा। इसको नोट करिए, फिर आगे और लिखवाते हैं। चलिए, अब अगर हम ब्रायोफाइट्स के वर्गीकरण के बारे में बात करें, यानी उनका जो वर्गीकरण होता है, जो क्लासिफिकेशन है वो कैसा होता है, तो ब्रायोफाइट्स को हम 3 भाग में वर्गीकृत करते हैं। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, 3 भाग में वर्गीकृत करते हैं, 3 भाग में बांटते हैं। पहला क्या होता है हमारा, हिपैटोकोप्सिडा होता है, दूसरा होता है एंथोसिरोटोक्सिडा, और तीसरा होता है बायोप्सिडा। पहला होता है हिपैटोकोप्सिडा, दूसरा होता है एंथोसिरोटोक्सिडा, और उसके बाद अगला होता है
बायोप्सिडा। ठीक, इसके जो हिपैटोकोप्सिडा के जो एग्जाम्पल होते हैं फोरेला और मार्केंसिया। ठीक, उसके बाद एंथोसिरोटोप्सिडा के जो एग्जाम्पल होते हैं वो होता है एंथोसिरोस, और उसके बाद बायोप्सिडा के जो एग्जाम्पल होते हैं वो होते हैं स्फेग्नम और फ्यूनेरिया। ठीक है, तो आज के लिए बस केवल यही इतना ही, यानी आज हम जो भाग पढ़े वो भाग क्या हमारा ब्रायोफाइटा है। ठीक, इस ब्रायोफाइटा के बारे में इसके जो जनरल कैरेक्टर है, जो इसका क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, ये आप कॉपी में लिख लीजिएगा। उसके साथ आप इसको तैयार भी करते चलिए, आगे और जो भी होगा वो हम सब प्रोवाइड कराते रहेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।